हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 60+ क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किस शैली में निर्मित है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है कि मल्ला महल है आपका अल्मोड़ा जनपद में। आप इसकी शैली नोट कर लीजिए, ये है आपका नागर शैली में निर्मित। नेक्स्ट, सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद? तो देखिए जनपद है आपका हरिद्वार, इसका लिंगानुपात पूछ लेंगे तो ये है आपका 880। इसी में अगर आपसे पूछ लेंगे यार बताओ सर्वाधिक लिंगानुपात, आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, कितना है 1139। ये क्वेश्चंस बनते रहते हैं बार बार। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने किस नगर को साफ करने के लिए लोटा कानून पारित किया था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका अल्मोड़ा। नेक्स्ट, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों 2017, 18, 19 के टाइम पर जब एग्जाम्स होते थे तो ये वाला आंकड़ा काफ़ी रिपीटेड हो जाता था। काफ़ी टाइम से नहीं बना है, हो सकता है बन जाए। ये है आपकी 114, कर लेना याद। नेक्स्ट, ऊपर कालिका मंदिर किस जनपद में है? तो देखो ये जनपद पूछ लेंगे आपसे अल्मोड़ा, और देखो प्रॉपर अगर प्लेस की तरफ चले जाओगे तो ये है आपका रानीखेत में। नेक्स्ट, अगर ऐसा पूछ लेंगे यार बताओ पुनः निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया गया है हरि किशन राम बहादुर जी के द्वारा। ये जो है आपका यहाँ पर BS नेगी बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है ये अप्रैल मंथ लग चुका है, अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन के पुनः बाद मान के चलो आप मिड मई, यानी आप मान के चलना कि 10 से 15 मई के आसपास आपके यहाँ पर एग्जाम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग आप सभी ये मान के चलो बस 50 डेज का टाइम है। तो अपनी जितनी भी एनर्जी है दोस्तों वो आप लगा दो अपनी तैयारियों में। कंपटीशन काफ़ी हाई है, इस बार सिलेक्शन ले लेना, काफ़ी एग्जाम्स अभी पेंडिंग हैं। चलते हैं आगे। नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो देखो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। समिति की स्थापना पूछेंगे 1924। इसी में पूछ लेंगे नायक सुधार समिति के लिए कानून किसके द्वारा बनाया गया? आंसर कर देना MC स्मिथ। किस वर्ष ये कानून आया पूछ लेंगे 1929। नेक्स्ट, इसी में क्या पूछते हैं दोस्तों, ये जो नायक जाति है इसकी उत्पत्ति किसके समय काल में हुई पूछ लेंगे। आंसर कर देना यहाँ पर भारती चंद के समय काल में। तो ये कुछ 4 से 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर से निकलते हैं। आइए चलते हैं आगे दोस्तों। गोल वृक्ष पर्वत स्थित है? तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में। नेक्स्ट, किस पुराण में बद्रीनाथ को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे बन जाते हैं कि किस प्लेस को किस नाम से किस में संबोधन मिला है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ के जाने हैं। तो देखो बद्रीनाथ को बोला है, क्या बोला है ये भी याद करो, गंगा तटस्थ किस में? ये है आपका वामन पुराण में। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि वामन पुराण में बद्रीनाथ का उल्लेख किस नाम से मिलता है? आंसर कर देना गंगा तटस्थ। नेक्स्ट, चलते हैं आगे। राज्य में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये अधिनियम होता है 2003। ऑलरेडी पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूं पर यह टोपी नहीं उतार सकता, यह कथन है। अब देखिए दोस्तों, कथन वाले क्वेश्चंस बनते हैं तो प्रॉपर जिसका ये कथन है ऐसे भी बिल्कुल आ सकते हैं। ये कथन है आपका गोविंद बल्लभ पंत जी का। और इसी में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताओ मैं ही देश का प्रथम डाकिया हूँ। ये कथन पूछ लेंगे किसका है राज्य से, मैं ही देश का प्रथम डाकिया हूँ। आंसर कर देना आप यहाँ पर हेमवती नंदन बहुगुणा जी का। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंध किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी यहाँ पर भगवती प्रसाद पुरोहित जी की। देखो दोस्तों, मैं सभी वीडियोस में 2 से 3 रचनाएं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि देखो रचनाएं तो बिल्कुल बनती हैं, 1 या 2 तो एग्जाम में आपको उत्तराखंड जीके में मिल ही जाएंगी। नेक्स्ट, रानी झील कहाँ स्थित है? तो रानी झील हो गई आपकी अल्मोड़ा जनपद। किस नदी को स्वर्ण गंगा भी बोला जाता है? तो देखो दोस्तों, ऋषि गंगा का अन्य नाम है आपका स्वर्ण गंगा। वैसे प्रॉपर चले जाओगे तो ये है आपका नीति घाटी चमोली। आगे चलो। राज्य डाक विभाग का पहला ATM कब और कहां स्थापित किया गया? तो देखिए दोस्तों, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में मिले थे वर्ष, ये था आपका 2015।
यहाँ पर पूरी डेट याद कर लेना, 14 मई 2015, जनपद है आपका देहरादून में। आगे चलो, आईआईटी रुड़की में किस वर्ष पृथक भूमि इंजीनियरिंग विभाग स्थापित किया गया? ऑलरेडी बना है क्वेश्चन, ये है आपका 1960 में, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, श्रीनगर गढ़वाल राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की जाती है दोस्तों प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा, और ये सम्मेलन पूछ लेंगे कब हुआ था, ये है आपका 1938, नाम है श्रीनगर गढ़वाल राजनीतिक सम्मेलन। अच्छा है, याद कर लेना। नेक्स्ट, महिला आर्य समाज की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 प्रकार के क्वेश्चंस निकल के आएंगे। अध्यक्षता पूछ लेंगे, ये है माता वेदमती, कहां पर? हल्द्वानी में। और कब पूछ लेंगे? 1958। बढ़िया है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है, अभी तक ये पूछा नहीं गया है। आगे चलो, नेक्स्ट, गढ़वाल में पंचांग प्रकाशित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो ये थे आपके पंडित महीधर डंगवाल जी। आगे चलते हैं, तराई भाबर में किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने चराई पर टैक्स लगाया था? बना है 2 बार ये क्वेश्चन, वर्ष है आपका 1909। खीरा कोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था राधा भट्ट जी के द्वारा। कहां पर? अल्मोड़ा। कब? 1934। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, कर लेना याद, अच्छा है क्वेश्चन बिल्कुल। आगे चलो, सर्वप्रथम कूली एजेंसी के गठन का विचार किसने दिया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा। आगे चलो, गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पुरस्कार कब मिला था? तो ये दिया गया है आपका वर्ष 2007 में। गुजड़ू आंदोलन के संस्थापक हैं, इजी बिल्कुल, राम प्रसाद नौडियाल जी। कब होता है? 1942 में। आगे चलो, देहरादून को सुविस्तृत गांव की संख्या किसने दी थी? दोस्तों देखो, संख्या ये हो गया है टाइपिंग एरर, ये क्या होना चाहिए था आपका? संज्ञा किसने दी? ये दी गई है आपकी रैपर के द्वारा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन लोगों की चौपाल को रांग बांग कूड़ी कहते हैं? अब देखो दोस्तों, चौपाल तो आप सभी को पता ही होगा, मान के चलो एक समूह टाइप का बोल सकते हो इसको आप। तो ये बोलते हैं किसकी? भोटिया जनजाति। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर BS नेगी 1 लाइनर बुक का है। आगे चलो, छापड़ा की उपाधि किस जनजाति को दी जाती है? तो ये है आपकी भोटिया जनजाति। आगे चलते हैं नेक्स्ट, रथ जगह रस्म का संबंध किस जनजाति से है? तो ये है आपका क्या? बोक्सा जनजाति। देखो 2 आदिम जनजाति हैं, एक है आपकी राजी, दूसरी है आपकी बोक्सा जनजाति। बोक्सा का बनता है वर्ष, तो 1981 में इसको क्या है यहाँ पर? आदिम जनजाति का दर्जा दिया जाता है। आगे चलो, चकराता छावनी में बैलगाड़ियों से सामान पहुंचाने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कर लेना याद, ये है आपके मुकुंदी राम जी। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रम्माण उत्सव को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया? अब देखो दोस्तों, रम्माण से भी काफी टाइम्स एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देखो 2009 में क्या है, यहाँ पर इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया है। पूरी डेट याद कर लो, 2 अक्टूबर 2009 में किया गया है घोषित। नेक्स्ट पूछ लेंगे कि ये रम्माण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई? आंसर करेंगे आप यहाँ पर कुशल सिंह भंडारी जी के द्वारा। ये हैं 2 फैक्ट। इसके अलावा रम्माण के अंदर से कैसे क्वेश्चन आएंगे? देखो, कहां से स्टार्ट होती है पूछेंगे, जनपद, सी फॉर चमोली। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लेंगे ब्लॉक का नाम बताओ, क्या ब्लॉक का नाम? तो ये हो जाएगा आपका जोशी मठ। प्रॉपर गांव ही पूछ लेंगे, आंसर कर देना सलूड़ गांव। ये किसी टाइप से भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। जनपद है चमोली, ब्लॉक है जोशीमठ, गांव है आपका सलूड़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस माह यानी किस महीने में ये यात्रा स्टार्ट हो, ये रम्माण उत्सव स्टार्ट होता है? ये याद कर लो, बिल्कुल अप्रैल। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, महीने वाला ये बनता है बिल्कुल। बाकी देखो दोस्तों, यात्रा अंतराल है आपका यहाँ पर 11 से 13 दिन के अंतर्गत ये यात्रा यहाँ पर ये उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, जिसमें यहाँ पर क्या है दोस्तों, 18 मुकुटों का प्रयोग किया जाता है। ये 18 याद कर लेना, ये बनता है। अब दोस्तों, बात आई है यहाँ पर रम्माण की, तो 2 युद्ध हैं जो यहाँ पर से निकल के आते हैं। अब कैसे कैसे आएंगे? एक है यहाँ पर युद्ध प्रवृत्ति का नृत्य है, नाम है आपका माल और
मल्ल। देखो माल मल्ल क्या है दोस्तों, ये है आपका युद्ध प्रवृत्ति का नृत्य। दूसरा क्या है यहाँ पर, हास्य नृत्य, इसका क्या नाम है, ये है दोस्तों यहाँ पर कुरु जोगी। ये याद कर लेना, युद्ध शैली का नृत्य है आपका माल मल्ल और हास्य शैली का क्या है आपका कुरु जोगी। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर हैं रामायण से सफिशिएंट। चलो चलते हैं आगे। गंग परिया बोली किस जनपद में बोली जाती है, पूछ लिया गया है, टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट, भालू बांध का निर्माण वर्ष, अनदर रिपीटेड क्वेश्चन, रानीखेत में है ये बांध और 1903 में ये यहाँ पर बना है। आगे चलो, टिहरी परियोजना को किस वर्ष रूस का सहयोग मिला, तो ये है आपका 1986 और प्रेसिडेंट थे यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचोव। बाकी देखो टिहरी डैम को काफ़ी वीडियोज़ में यहाँ पर डिटेल में किया हुआ है डिस्कस। आगे चलते हैं, किसाऊ बांध परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष घोषित किया गया, ये शायद लेटेस्ट ही किसी वन लाइनर सीरीज में क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये है आपका जुलाई 2016 में। बाकी देहरादून जनपद में ये बांध है। आगे चलो, नेक्स्ट, पर्दे की रानी रचना है, तो ये है आपकी इलाचंद्र जोशी जी की। इसी में एक और नोट कर लो, ये है आपका जहाज का पंछी, इंपॉर्टेंट है, बार बार बनते रहती है। आगे चलो, चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत हुई। अब इसमें 2002 तो बिल्कुल कॉमन है, सभी को पता होगा। 1 जून भी याद कर लेना, 1 जून 2002। योजना का नाम है चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना। नेक्स्ट, यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो दोस्तों देखो ये जीर्णोद्धार से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो ये करवाया गया है जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा। आगे चलो, भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया, ये भीमेश्वर महादेव मंदिर है आपका भीमताल में, जनपद तो हो जाएगा आपका नैनीताल, और बनवाया है बाज बहादुर चंद के द्वारा। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, तो ये करवाया गया है आपका लक्ष्मी चंद के द्वारा। कब करवाया गया है, 1602 में। ये मंदिर कहाँ पर है, बागेश्वर में। आगे चलो, पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया, तो दोस्तों ये किया है आपका यहाँ पर वर्ष 1992 में। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा किस वर्ष आए, तो ये आए आपके वर्ष 1920। देखो दोस्तों, ये जो भी पर्सनैलिटीज उत्तराखंड राज्य में आई हैं, तो इनका वर्ष बिल्कुल बनते रहता है एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन इसके अंतर्गत इस टॉपिक से भी बिल्कुल बन जाता है। चलते हैं आगे। मानवों को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है, तो देखो ये है आपका क्या, लोथाप की थीम पूछ ली गई है। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, लाल रंग के चित्र पूछ लेंगे, तब भी आंसर करना है आपने लोथाप। आगे चलो, वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुई, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2004 में। आगे चलो, वृहद संहिता में खसों को किस नाम से जाना जाता है, अच्छा है क्वेश्चन, ये है आपका तंगा। नेक्स्ट चलो, डिफेंस एग्रीकल्चर लेबोरेटरी स्थित है, तो ये है आपकी अल्मोड़ा जनपद। नेक्स्ट, अस्कोट आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो ये होता है आपका 1932 में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मसूरी टीवी टावर की स्थापना, काफ़ी बार पूछ लिया गया है, तो ये है आपका 1975। नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास हुआ, तो शिलान्यास है आपका 27 अप्रैल 1897। बाकी शैली है इसकी यहाँ पर गौथिक शैली में ये यहाँ पर दोस्तों निर्मित है। निर्माण किसने करवाया है, सेंटनी मैकडोनल्ड ने। डिज़ाइन किसने तैयार किया है, स्टीवंस और ऑरेटर। ये दोनों नाम याद कर लेना, कुछ भी बन सकता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों, इसी में क्या करो, एक थोड़ा सा इसके कमरों की संख्या भी नोट कर लो जो डायरेक्टली बन सकती है एग्जाम में। तो ये हैं आपके 113, अच्छे से कर लेना याद, 113 कमरे हैं यहाँ पर नैनीताल राजभवन में। नेक्स्ट, शुरुआती दौर में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की थी, तो ये थी आपकी 600 मेगावाट। ऊपर क्वेश्चन देखा था, समझौता हुआ था किसके साथ, रूस के साथ, तो वहीं से इसकी क्षमता बढ़ा दी गई, कहाँ पहुँचा दी गई, 2400 मेगावाट। आगे चलो, पालकी योजना का संबंध है, तो ये है आपका स्वास्थ्य सुविधाओं से। नेक्स्ट, श्रीदेव सुमन के गांव का नाम, तो यहाँ पर सुमन जी के गांव का नाम है आपका जौल गांव, कहाँ पड़ेगा, टिहरी जनपद में। नेक्स्ट, उत्तराखंड में SDRF का गठन हुआ, पूरी डेट याद कर लेना, 9 अक्टूबर 2013।
चंद वंश में सबसे विद्वान और दानी राजा। तो देखो दोस्तों, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ विद्वान भी आ सकता है और सिर्फ दानी भी आ सकता है। दोनों केस में आंसर करना है हमने यहाँ पर रुद्रचंद। आगे चलो, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किस चंद शासक ने किया? तो ये करता है आपका रुद्रचंद। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, जागेश्वर मंदिर समूह में दीपचंद के अलावा किस शासक की मूर्ति है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया है। एक है यहाँ पर दीपचंद की, दूसरी मूर्ति है यहाँ पर त्रिमल चंद की। मार्क कर देता हूं, अच्छा है क्वेश्चन, बन भी सकता है। आगे चलो, कुमाऊं का बलबन बोला जाता है, तो ये किसको बोलते हैं? बाज बहादुर चंद को। नेक्स्ट, अंग्रेजों को नायक जाति के लिए प्रस्ताव देने वाले प्रथम व्यक्ति। ये बढ़िया है, देखो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जो टफ क्वेश्चन आते हैं 5 से 6, उसमें से आप इस टाइप का एक क्वेश्चन मान के चलना। ये नाम याद कर लो, मसाल सिंह। बढ़िया है काफी क्वेश्चन, यहीं पर इसको कर लेना आप याद। आगे चलो, पंवार वंश में राज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था? तो राज्य का सर्वोच्च मंत्री पंवार शासन काल में नाम है आपका मुख्तार। आगे चलते हैं, पंवार शासन काल में गढ़वाल का भीम। तो देखो, गढ़वाल का भीम किसको बोलते हैं? रिखोला लोधी। या फिर ये गढ़वाल का रखवाला की तरफ से भी आ सकता है क्वेश्चन, तो ये भी बोलते हैं आपको रिखोला लोधी। आगे चलते हैं, मलेरिया के कारण किस शासक की मृत्यु हुई? तो देखो, मलेरिया के कारण हो जाती है आपकी ललित शाह की मृत्यु। नेक्स्ट, टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ? तो सुदर्शन शाह के द्वारा कराया गया 1823 में। काफी बार हमने सुदर्शन शाह को भी कर लिया है डिटेल में कवर। अब लास्ट में मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर कुछ मंदिरों की शैली ली है। इसी में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स के लिए भी रखा गया है। पहला क्वेश्चन, जयपुर मंदिर राजस्थानी शैली में निर्मित है, जनपद हो गया उत्तरकाशी। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दोस्तों बैजनाथ मंदिर, तो इसकी शैली है आपकी नागर शैली। नेक्स्ट, यमुनोत्री मंदिर कत्यूरी शैली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, गुजर देव मंदिर कहाँ पर है? द्वाराहट में है, शैली पूछ लेंगे नागर। नेक्स्ट, नरसिंह मंदिर, ये है आपका हिमाद्री शैली, ये है आपका चमोली में स्थित। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रुद्र महल मंदिर। तो देखो, ये नरसिंह मंदिर और रुद्र महल मंदिर दोनों की एक ही शैली है, हिमाद्री, लेकिन ये रुद्र महल मंदिर पड़ जाएगा अल्मोड़ा जनपद में। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका रघुनाथ मंदिर। ये देखो, ये है आपका देवप्रयाग में। इसकी शैली आपने क्या करना है, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सभी ने यहाँ पर कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका दोस्तों तुंगनाथ मंदिर, तो ये है आपका छत्रयुक्त शैली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कटारमल सूर्य मंदिर, तो ये है आपका अल्मोड़ा जनपद, शैली है आपकी उत्तराखंड। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, जागेश्वर मंदिर समूह, तो ये समूह है आपका किसमें? केदारनाथ शैली में निर्मित। तो फ्रेंड्स, आज का ये वन लाइनर वाला वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और एक वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सपोर्ट आप सभी जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स।